अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। कार्ल रोव के बारे में कहा जाता है कि वो मास्टर माइंड थे, सबसे अहम उनका किरदार था। सदर बुश को 2 बार सदर अमेरिका मुंतखब कराने में जो सियासी हिकमत अमली तरतीब दी, कार्ल रोव उसके मास्टर माइंड बताए जाते थे। अब वो कहते हैं कि वो सदर बुश का साथ छोड़ रहे हैं और अपनी आबाई रियासत टेक्सास वापस जाना चाहते हैं। इस डेवलपमेंट पर आप बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वाशिंगटन से मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो मुबस्सिर हैं अमरीकी और मिडल ईस्टर्न उमूर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बताइए, कार्ल रोव का अब जबकि अमेरिका में इलेक्शन में तकरीबन 1 साल ही रह गया है, चंद माह बाकी थे, अचानक इस मौके पर सदर बुश को छोड़कर चले जाना, ये किस चीज की अक्कासी कर रहा है और मुबस्सिरीन इस बारे में क्या कह रहे हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? कार्ल रोव 5वें करीबी साथी हैं सदर बुश के, जिन्होंने उनको छोड़ा है या उनको हालात ने मजबूर कर दिया छोड़ने पे। इससे पहले रम्सफील्ड थे, फिर एंड्रू कार्ट थे, रूजवेल्ट थे और कॉलिन पावेल सबसे पहले थे। असल में इनकी 2 वजूहात थी जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ा। एक तो इनकी असिस्टेंट लुइस स्कूटर लिबी को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के मामले में अदालतों ने प्रोसिक्यूट किया था और उनको सजा भी दी थी। और दूसरा मामला है कि इनका नाम दिया जा रहा था कि जो अटॉर्नी जनरल गोंजालेस ने 8 फेडरल प्रोसिक्यूटर्स निकाले थे, जो बकौल उनके सियासी वजूहात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है सियासी वजूहात हैं। तो इसलिए भी कांग्रेस तहकीकात कर रही थी इस मामले में कार्ल रोव का उसमें क्या रोल है। और उन्होंने इस सिलसिले में भी हाल ही में एक सबीना भी इशू किया था जिसमें कार्ल रोव को कहा था कि वो जुडिशल कमेटी के आगे पेश हों, लेकिन सदर बुश ने उनको मना कर दिया था उसके सामने आने से अपनी एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज इस्तेमाल करके। तो ये 2 इनके खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेस हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि ये बाकी 4 जो साथी थे करीबी उनकी तरह ये ओहदा न छोड़ दें। सदर बुश के लिए ये कितना बड़ा जोल्ट है? ये तो बिल्कुल फेल्ड प्रेसिडेंसी है और सदर बुश का तो अब बहुत ही बुरा हाल है। और अभी इनके 3 और जो साथी हैं उनके ऊपर भी खासा प्रेशर पड़ रहा है कि वो रिजाइन करें या परे हटें, जैसा डिक चेनी है, कॉन्डोलीजा राइस हैं और गोंजालेस हैं अटॉर्नी जनरल। और इस सब में यही लग रहा है कि सबसे पहले शिकार जो अटॉर्नी जनरल होंगे। तो जब इस कदर करीब आ गई है उनकी मुद्दत सदर बुश की अपने इख्तिताम को आ गई है, तो इतने बड़े जॉल्ट उनको लगने, तो ये तो एक बिल्कुल लेम डक से भी आगे की बात चली गई है। ये तो एक फेल्ड प्रेसिडेंसी की निशानदेही करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात। तबसरा कर रहे थे सदर बुश के दस्तराज सबसे अहम सियासी मुतबिद उनको छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। सदर बुश तनहा से तनहा तर होते जा